नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का चुनाव यूं तो सामान्य चुनाव होता है, उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक उठापटक तब तक नहीं होती जब तक कि संख्या से ज्यादा उम्मीदवार न उतार दिए जाए मैदान में। उत्तर प्रदेश में अगर 7 उम्मीदवार भाजपा उतारती अपने और 3 समाजवादी पार्टी, कुल 10 उम्मीदवार उतरते तो निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुंच जाते, मतदान की स्थिति नहीं आती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया तो 8 और 3 हो गए 11, और जब 11 उम्मीदवार मैदान में हो गए तो वोटिंग की स्थिति आ गई, संघर्ष की स्थिति आ गई। बस वहीं से राजनीति में सस्पेंस आया है, वहीं से राजनीति में उत्सुकता आई है और कांटे का मुकाबला। कल पूरी रात सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक प्रबंधक, पॉलिटिकल मैनेजर्स अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे रहे। मौसम तो बसंत का है, लेकिन लखनऊ में कल पसीना बह रहा था राजनेताओं का। एक एक विधायक कीमती, एक एक वोट कीमती। साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण विधायक आना चाहिए। डिनर डिप्लोमेसी हुई दोनों तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से भी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा तब अचानक से चढ़ गया जब अखिलेश यादव के भोज में उनकी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे। उनके नाम सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। अमेठी और रायबरेली, ये 2 जिले तो बुरी तरीके से हिल गए, बुरी तरीके से हिल गए। पाला बदल, अंतरात्मा, ये 2 शब्द सबसे ज्यादा गूंजे अमेठी और रायबरेली में राज्यसभा को लेकर। 1-2 पश्चिम के भी, कांग्रेस के एक विधायक पर भी अटकलें लग रही हैं। 2 ही विधायक, उसमें एक पर अटकल लग रही है। कहा जा रहा है वो भी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जब तक बड़ी टूट नहीं होती, बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग नहीं होती, तब तक संजय सेठ यानी भाजपा का 8वां उम्मीदवार राज्यसभा का चक्रव्यूह नहीं बेध सकता, नहीं बेध सकता है। लिख लीजिए, समाजवादी पार्टी में टूट ही संजय सेठ के विजय का मंत्र है। संजय सेठ के विजय का रास्ता समाजवादी पार्टी की दीवार में सेंध से ही निकलेगा, इससे अलहदा नहीं निकल सकता। रघुराज प्रताप सिंह को लेकर बड़ी अटकलें थी, समाजवादी पार्टी ने प्रयास भी किया। अखिलेश जी अपनी पुरानी अदावत भूलकर झुके भी, नरेश उत्तम पटेल को भेजा रघुराज प्रताप के घर, खुद बात की रघुराज राजा भैया से। लेकिन कल शाम होते होते रघुराज प्रताप ने साफ कर दिया कि हमारी पार्टी का वोट और साथ भाजपा को। दूसरी अटकल लगाई जा रही थी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में टूट हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के खेमे से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने उनके एक विधायक के ऊपर अपने 2 विधायक लगा दिए, पटाने के लिए, सटाने के लिए। एक जो जेल में है मुख्तार का लड़का, जो इनकी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है, उसके अलावा सारे विधायकों को लेकर राजभर हाजिरी दे आए योगी आदित्यनाथ के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, और अपने विधायक गिनवाए कि भैया हमारे गिन लो पूरे। दूसरा एक पत्ता चला गया कि राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर जो विधायक चुने गए थे उसमें 4 या 5 सपा के हैं, चिन्ह आरएलडी का जरूर है, वो लोग इधर आ जाएंगे राज्यसभा के चुनाव में। जयंत चौधरी की पार्टी के सारे 9 विधायक गए और योगी जी के यहाँ हाजिरी दी, अपनी हाजिरी लगवाई, गिनती करवाई, उसके बाद लौट आए।
यानी वहां सेंध नहीं लग पाई समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे में कल शाम होते होते हड़कंप जैसी स्थिति थी, और वो हड़कंप जैसी स्थिति आज सुबह तक चल रही है। वो विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की बात कर रहे हैं, 8 विधायक। ये अंतरात्मा का फंडा भी बड़ा निराला है। मेरी ही समझ ये कहती है कि संभवतः ये फ्रेज पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी लेके आई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था, और तब राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वालों से उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिए, और कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था और इंदिरा जी का उम्मीदवार जीत गया था। ये फंडा वहां से चल रहा अंतरात्मा की आवाज का। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव सर पर है, 2 हफ्ते के भीतर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। ऐसे में अगर राज्यसभा के इस चुनाव में कोई विपरीत परिणाम आ गया तो अखिलेश यादव के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह मोराल लो करने वाली घटना हो जाएगी। ये बड़ा संकट है। लोकसभा चुनाव दूर होता तो अलग बात थी, सर पर है, पार्टी का मनोबल घटता है, टूटता है, और भारतीय जनता पार्टी बम बम हो जाएगी। अगर उसने 8 उम्मीदवार जिता लिए तो उसका आत्मविश्वास वैसे ही बहुत आगे है, फिर तो चरम पर पहुंच जाएगा। फिर भाजपा नारा लगाएगी कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। भाजपा का आत्मविश्वास कल रात भी दिख रहा था लखनऊ में, जब वो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त संख्या है 8 उम्मीदवार जिताने के लिए। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मैनेजमेंट कंप्लीट है, प्रबंध पूरा हो गया। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी में फिर टूट होगी, फूट होगी, सेंध लगेगी, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। सांस रुक जाए ऐसा युद्ध हो रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात। दोनों तरफ से अपने अपने किस्म के चतुर सुजान सक्रिय हैं, मैनेजर सक्रिय हैं। तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं विधायकों से भविष्य के लिए। कुछ चर्चाएं दूसरी चीजों की भी हैं, मिष्टान्नम मधुरम प्रियम जैसी बातें भी हो रही हैं कि मिठाई का खेल भी चल रहा है, थैले का मसला भी है। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का, उस पर निगाह देश भर की है। देश में और जगह भी चुनाव है, कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी चुनाव है आज राज्यसभा का, लेकिन वहां की गूंज अनुगूंज इतनी बड़ी नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश पर देश भर की निगाह है, दिल्ली दरबार की भी निगाह है कि लखनऊ में हो क्या रहा है। अखिलेश यादव के माथे पर भी पसीना है, और भाजपा के राजनीतिक प्रबंधक भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। कोई मशीन का पुर्जा ऐसा नहीं रहे जो ढीला रहे। ऐसा कांटे का चुनाव जब भी होता है तो मानकर चलिए कि दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के राजनीतिक कौशल और प्रबंधन की क्षमता पर भी एक टिप्पणी होगी। आज शाम जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों बड़े नेताओं के राजनीतिक कौशल और प्रबंधन पर भी एक टिप्पणी करेगा। धन्यवाद।